होते और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं कहती, केवल मनुष्यों की भी नहीं, क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है? वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े पड़े करहा रहे हैं। अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है। अवश्य ही मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला होगा। यदि मैं मंदभागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही ना उठाने पड़ते जिनसे वैराग्य होता है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सब बंधनों को काटकर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूंगी और बड़ी संतोष तथा श्रद्धा के साथ रहूंगी। मैं अब किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताककर अपने हृदयेश्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूंगी। यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है, विषयों से इसे अंधा बना दिया है। काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन सामर्थ्य है? जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ यह देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, पिंगला वेश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा, उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वह अपनी सेज पर सो रही। सचमुच आशा ही सबसे बड़ी दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला वेश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के 11 स्कंद में 9वें अध्याय अवधूतोपाख्यान कुरर से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा का श्रवण करें। अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक कुरर पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था उससे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंच मारने लगे। जब कुरर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया तभी उसे सुख मिला। मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है और घर एवं परिवार वालों को जो चिंता होती है वह मुझे नहीं है। मैं अपनी आत्मा में ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से ली है, अतः उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूँ। इस जगत में 2 ही प्रकार की व्यक्ति निश्चित हैं और परमानंद में मग्न रहते हैं। एक तो भोला भाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया हो। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। हे राजन, उनको भोजन कराने के लिए वे घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियां जोर से बज रही थीं। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई और उसने एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली और दोनों हाथों में केवल 2-2 चूड़ियां रहने दी। अब वे फिर धान कूटने लगी, परंतु वे 2-2 चूड़ियां भी बजने लगी। तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। जब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई तब किसी प्रकार की आवाज न हुई।
रिपुदमन उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहां पहुंच गया था। मैंने उससे यह शिक्षा ली कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है, और दो आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरण करना चाहिए। हे राजन, मैंने बाण बनाने वाले से यह शिक्षा ली कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को बस में कर ले और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है। सत्व गुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। इस प्रकार जिसका चित्त अपनी आत्मा में ही स्थिर निरुद्ध हो जाता है उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान ही नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दल बदल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक नहीं चला। हे राजन, मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए। उसे मंडली नहीं बनानी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। वह एक स्थान में न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से पहचाना ना जाए, किसी से सहायता ना ले और बहुत कम बोले। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुख की बात है। यही दुख की जड़ है। सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। अब मकड़ी से ली हुई शिक्षा सुनो। सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक की अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में प्रलय काल उपस्थित होने पर काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया। उसे अपने में लीन कर लिया और सजातीय विजातीय तथा स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। वे सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं अपने आश्रय अपने ही आधार से रहते हैं। उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति पुरुष दोनों के नियामक कार्य और कारणात्मक जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सत्व रज आदि समस्त शक्तियों को साम्य अवस्था में पहुंचा देते हैं और स्वयं कैवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। वे केवल अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र हैं। किसी भी प्रकार की उपाधि का उनसे संबंध नहीं है। वे ही प्रभु केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं और उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र महतत्व की रचना करते हैं। यह सूत्र रूप महतत्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है। वही सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है। उसी में यह सारा विश्व सूत्र में ताने बाने की तरह ओतप्रोत है और इसी के कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। हे राजन, मैंने भृंगी विलिनी कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। राजन, जैसी भृंगी एक कीड़े को लेकर जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह पर बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है। हे राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से शिक्षाएं ग्रहण की। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वह तुम्हें बताता हूँ। सावधान होकर सुनो। यह शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना
और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे शियार कुत्ते खा जाएंगे। इसीलिए मैं इसकी असंग होकर विचरता हूँ। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए ही अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है तथा स्त्री पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर घर द्वार और भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहन कर धन संचय करता है। आयुष्य पूरी होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। जैसे बहुत सी सौतें अपने